मैंने अचानक देखा कि हमारी क्लास में एक अजीब नया स्टूडेंट आया है। स्कूल के पहले ही दिन वह पूरे स्कूल के सामने देर से आया, लेकिन चुपचाप एक तरफ खड़े होने के बजाय उसने जिद करके अपनी साइकिल आगे बढ़ाई और अपनी क्लास ढूंढने की कोशिश करता रहा। आखिरकार अपनी क्लास मिलने के बाद प्रिंसिपल को लगा कि वह शांत हो गया है और शुरुआती भाषण जारी रखने वाले थे, लेकिन उसने अचानक आगे की लाइन पर नजर डाली, फिर से अपनी बाइक को धक्का देना शुरू कर दिया और बाकी सभी की अजीब नजरों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह तब तक नहीं रुका जब तक उसे अपनी हाइट के हिसाब से सही जगह नहीं मिल गई। तभी वह शांत हुआ। सबको लगा कि वह बेवकूफ है, लेकिन मैथ्स के एग्जाम के दिन वह पेपर जमा होने से सिर्फ 5 मिनट पहले क्लासरूम में भागा भागा आया। फिर भी उसने हर सवाल आसानी से हल कर लिया और हर जवाब सही था। हालांकि जब टेस्ट जमा करने का समय आया तो मैंने कुछ अजीब देखा। उसकी आंसर शीट पूरी तरह से खाली थी, इसलिए मैंने उससे उसे भरने के लिए कहा, लेकिन उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने लापरवाही से एक पेन उठाया और शीट पर कुछ निशान बना दिए। इस अजीब व्यवहार ने मुझे और भी ज्यादा उत्सुक कर दिया। क्लास के बाद मैं तुरंत अपनी सबसे अच्छी दोस्त के पास गई और उसे बताया कि माइक जरूर जीनियस है, क्योंकि पहले मैंने उसके दाहिने कंधे पर टैप किया था, फिर भी उसने तुरंत अपना सिर बाईं ओर घुमाया। मैंने एक कागज के टुकड़े से उसके दाहिने कान को खुजलाया और उसने उसे पकड़ने के लिए अपने बाएं हाथ से हाथ बढ़ाया। इससे भी अजीब बात यह है कि जब ज्यादातर लोग अपने नाखून दिखाते हैं तो वे अपनी हथेली ऊपर की ओर करते हैं, लेकिन उसने उल्टा किया। मैं माइक के प्रति पूरी तरह से दीवानी हो गई, इसलिए मैं हर जगह उसका पीछा करने लगी। जब भी वह लाइब्रेरी जाता मैं ठीक उसके बगल में बैठ जाती। अजीब स्थिति से बचने के लिए उसने दूसरी टेबल पर जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उससे पहले ही जाकर उसके बगल में बैठ गई। अब और बर्दाश्त न कर पाने पर माइक ने आखिरकार मुझसे बात की और मैंने उसे अपनी भावनाएं बताईं, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इससे मैं बहुत निराश हो गई। मुझे लगा कि शायद वह पहले से ही किसी और को पसंद करता है। और सच में अगली ही सुबह मैंने माइक को मेल बॉक्स में एक चिट्ठी डालते हुए देखा। मुझे लगा कि यह उसकी गर्लफ्रेंड के लिए होगी, इसलिए जब हम स्कूल पहुंचे तो मैंने उसके जाने का इंतजार किया, फिर चुपके से उसका बैग खोला। जैसा कि मुझे शक था, मुझे अंदर एक बिना स्टैंप वाला लेटर मिला, लेकिन जब मैंने लिफाफा खोला तो मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। वह लेटर प्रेसिडेंट के नाम था